अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं गुलजार अहमद। मैं वो मई। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। तो चलते हैं कि वीडियो में आज में फुटबॉल से रिलेटेड है। फीफा बैन्स इंडियन टीम विल नॉट बी एबल टू प्ले इंटरनेशनल मैचेस। देखते हैं क्यों बैन किया है। क्या वजह। नमस्कार, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है? नंबर 1 में बताया जाता है कि सॉकर है। क्रिकेट अभी के लिए नंबर 2 पे आता है। सॉकर आप देखोगे हर कॉन्टिनेंट में फेमस है, और इंडिया के लिए सैड बात अब यह है कि भारतीय फुटबॉल टीम, चाहे विमेन टीम हो या फिर मेंस टीम हो, किसी भी इंटरनेशनल फुटबॉल मैच में इंडिया के झंडे के अंडर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। जी हाँ, इंडियन फुटबॉल टीम को, चाहे अंडर 19 हो, कोई भी टीम हो, इंडियन फ्लैग के अंडर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि फीफा ने इंडिया पे लगा दिया है बैन। और ये दुनिया भर में न्यूज बनी थी। यहाँ पर आप देख पाओगे ESPN का आर्टिकल है, व्हाई डिड फीफा बैन इंडिया? क्या ये बैन हट सकता है? क्योंकि दुनिया में एक्चुअली मैं देख रहा था बहुत से देश चिंतित भी हैं, बिकॉज इंडिया को फुटबॉल वर्ल्ड देखता है एक इमर्जिंग मार्केट के। फ्यूचर में यहाँ पर भी बहुत सारे क्लब्स खड़े होंगे, यहाँ से भी बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर्स निकलेंगे, एक ह्यूज मार्केट होगी, जिस तरीके से क्रिकेट के लिए ऑलरेडी मार्केट एग्जिस्ट करती है। तो अभी के लिए तो मैं यही कहूंगा कि जो ये फीफा का बैन है ऑफ AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अच्छा हाँ, फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फीफा की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल। इंटरनेशनली जो भी फुटबॉल खेली जाती है उसको गवर्न करता है फीफा। जिस तरीके से क्रिकेट में है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, उस तरीके से सॉकर में आपको मिलेगा फीफा। तो फीफा ने इंडिया में, जो आप कह लो जिस तरीके से क्रिकेट में BCCI है, उस तरीके से इंडियन सॉकर को संभालता है AIFF, इसको बैन कर दिया है। और यह अपने आप में एक अल्टीमेट एम्बैरेसमेंट है ऑफ इंडियाज फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है, क्या ये बैन रिवर्स हो सकता है, इंडिया में जो अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप होना था उसका यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इंडिया ने करोड़ों रुपए खर्चे हैं इस वर्ल्ड कप की तैयारी में। तो अगर ये वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं होता है तो इससे इंडिया को ही लॉस होगा। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। विलियम रूटो, ये नाम आज के समय इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत डिस्कस किया जा रहा है। इन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा है। आपको बताने कि विलियम रूटो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं बहुत ही जल्द। किस देश के? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जिम्बाब्वे, केनिया, साउथ अफ्रीका या फिर इथियोपिया। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो आपने देखा होगा कि जो भी ये बैन लगा है फीफा का इंडिया पर, इसमें काफी बार ये नाम सामने आ रहा है प्रफुल्ल पटेल का, कि जी प्रफुल्ल पटेल अगर ऐसे करते तो ये ना होता, अगर ये ऐसे करते। पहले यहाँ पर ये जान लो कि प्रफुल्ल पटेल है कौन। ये एक इंडियन पॉलिटिशियन है, कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं, और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड जो कमेटी है ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, इन्होंने आरोप लगाया है प्रफुल्ल पटेल पर कि ये सिंस आज के समय फीफा में प्लेस्ड हैं। जी हाँ, फीफा में दुनिया भर की कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आपको मिलेंगे, तो इंडिया की तरफ से प्रफुल्ल पटेल है। तो इन्होंने एक चिट्ठी अरेंज करवाई फ्रॉम फीफा थ्रेटनिंग ए बैन ऑन इंडिया। ये आरोप इन पे लगाया है कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, सब कुछ सिंप्लीफाई करके दिखाओ कि प्रफुल्ल पटेल पे अगर यहाँ पे आरोप लगाए तो आरोप कैसे लगाइए, सारी प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई थी। देखो, फीफा यहाँ पर कहता है कि दुनिया भर में जो भी फुटबॉल के बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पर ना इनको मिलनी चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अगर उस देश की सरकार, मान लो कोई भी देश है, फॉर एग्जांपल अब मान के चलते हैं इजिप्ट है, इजिप्ट में जो इनका फुटबॉल का बोर्ड है, अगर सरकार वहां पे ज्यादा इंटरफेरेंस करती है तो फीफा इजिप्ट के फुटबॉल बोर्ड को भी सस्पेंड कर देगी, ये कहकर कि थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारे हिसाब से ये फुटबॉल बोर्ड अभी इंडिपेंडेंट है नहीं, तो इसलिए इस कंट्री के बोर्ड को ही हम कर रहे हैं सस्पेंड। ये देश इंटरनेशनल फुटबॉल मैचेस नहीं खेल पाएगा। तो इंडिया के साथ भी सेम काम हुआ है। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, इंडिया के AIFF में प्रॉब्लम हुई क्या? देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई थी कि प्रफुल्ल पटेल जो AIFF के प्रेसिडेंट रहे थे बहुत लंबे समय तक, ये अपनी कुर्सी छोड़ नहीं रहे थे। AIFF में ये कोई इलेक्शन नहीं करवा रहे थे, और लोग इतना तंग आ गए कि सिंस ये अपनी कुर्सी छोड़ नहीं रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रफुल्ल पटेल के अगेंस्ट काफी पिटीशन डाली गई, और लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप प्लीज यहाँ पर देखिए, एक आदमी
AIFF का प्रेसिडेंट 12 साल से ऊपर बना हुआ है, ना ये इलेक्शन करवा रहा है। आप प्लीज यहां पर कुछ इंटरवेंशन करिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा, यहां पर बात तो ठीक कर रहे हैं कि AIFF में इलेक्शन होने चाहिए ताकि नया प्रेसिडेंट चूज किया जाए। प्रफुल्ल पटेल कुर्सी छोड़ नहीं रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती प्रफुल्ल पटेल को निकाला था एज AIFF प्रेसिडेंट। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि हम लोग खुद एक 3 मेंबर की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बना रहे हैं, जिसको लीड करेंगे फॉर्मर जज AR डावे। और इनका काम है इंश्योर करना कि AIFF में जो भी प्रॉब्लम आ रही है इलेक्शन को लेकर, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पावर को लेकर, इसको ये सुलझाएं। नाउ जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन करी तो फीफा ऑटोमेटिकली अलर्ट हो गया था। मैंने आपको बताया था कि फीफा चाहता नहीं है कि किसी भी कंट्री का जो फुटबॉल बोर्ड है वहां पे थर्ड पार्टी कोई भी इंटरवेंशन करे। तो फीफा ने यहाँ पे संकेत देने स्टार्ट कर दिए थे कि वो अनकंफर्टेबल है कि इंडिया में क्या हो रहा है ये सब देखकर। और अब मोस्ट रिसेंटली फीफा ने इंडिया को सस्पेंड भी यही कहकर किया है कि देखिए AIFF में थर्ड पार्टी इंटरवेंशन बहुत ज्यादा हो रही है और ये लोग इंडिया का स्टेटस इंटरनेशनल फुटबॉल में वापस रीइंस्टेट तभी करेंगे जब AIFF की प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाएगी, यहां पर इलेक्शन हो जाएंगे और उसके बाद ये फुटबॉल बोर्ड, ये फुटबॉल फेडरेशन प्रॉपरली काम करेगा। इसको कोई बाहर से कोई कमेटी गवर्न नहीं करेगी। अब ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट ने जो यहां पर कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाई थी, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल गुस्सा है कि इनकी कुर्सी चली गई, इसलिए इन्होंने ये सब किया है। ऑफ कोर्स इनका ये आरोप है, ऐसा इन लोगों ने कहा है। मगर यहाँ पे मुझे पता है आपका मेन क्वेश्चन ये होगा कि अच्छा ये सब सॉल्व कब होगा। मेन पीड़ा यहाँ पर ये हो रही है कि हमारे देश की फुटबॉल टीम इंटरनेशनल मैचेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। ये प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी? देखो, पहली बात तो ये जान लो कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि फीफा ने थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से किसी कंट्री की फुटबॉल बोर्ड को बैन किया है। इससे पहले ये इराक के साथ हो चुका है, नाइजीरिया के साथ हुआ था 2014 में, कुवैत इंडोनेशिया के साथ हुआ था 2015 में, पाकिस्तान के साथ 2017 में हुआ था, फिर 2021 में फिर से हुआ, फिर केनिया के साथ मोस्ट रिसेंटली हुआ है। सारे केसेस में मैं आपको ये बता दूं, मैक्सिमम 1 से लेकर 2 साल में ना जो भी ये बैन है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को लेकर, ये हट जाता है। क्योंकि मैक्सिमम 6 महीने से लेकर या 24 महीने आप कह लीजिए, इतना टाइम काफ़ी होता है। इतने टाइम में जो भी इलेक्शन को लेकर, पावर को लेकर इशू होते हैं, ये सॉल्व हो जाते हैं और फीफा वापस उस कंट्री को इंटरनेशनल अरीना में ले आता है। पाकिस्तान के साथ यही हुआ था, 2021 में बैन लगा, 2022 में जो ये बैन है ये अब हट चुका है। अभी मोस्ट रिसेंटली जो ये बैन है ये केनिया और उसके बाद इंडिया पे लगा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया पर भी जो अभी ये बैन लगा है बहुत ही जल्द हट जाए। क्योंकि इशू देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब डोपिंग का इशू है या फिर कुछ बहुत सीरियस बात है। फीफा यही चाहता है कि AIFF प्रॉपरली काम करे, इस पर कोई इंटरफेरेंस ना आ जाए। तो ये हम कर सकते हैं, ये बहुत ही मुश्किल टास्क नहीं है हमारे लिए। हाँ, मगर क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा कि क्या हम AIFF को सुधार सकते हैं 2022 के अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप से पहले? क्योंकि ये जो विमेंस वर्ल्ड कप है ये वैसे होना था 2020 में, मगर कोविड की वजह से इसको बाद में पोस्टपोन कर दिया गया। ये डिसाइड किया गया कि ये अक्टूबर 2022 में होगा, मगर अब इंडिया पे फीफा ने लगा दिया ये बैन। तो अब एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पे खड़ा हो चुका है कि क्या ये विमेंस वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर 30 अक्टूबर से पहले ये बैन हट जाता है तो इंडिया बिल्कुल ये वर्ल्ड कप होस्ट कर लेगा। अगर 30 अक्टूबर के बाद भी ये बैन लगा रहता है तो इंडिया ये वर्ल्ड कप होस्ट नहीं कर पाएगा और फीफा को किसी और कंट्री को कहना होगा कि आप ये अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप होस्ट करिए। और अभी के लिए उम्मीद यही है कि जल्दी से जल्दी AIFF का जो भी इशू है ये रिजॉल्व किया जाए। क्योंकि मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ दुनिया भर में जो भी, चाहे यूरोप के भी जर्नलिस्ट हो, सब लोग इंडियन फुटबॉल टीम का समर्थन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो सस्पेंशन है खराब है। इंडिया के फॉर्मर फुटबॉल स्टार्स फॉर एग्जांपल बाईचुंग भूटिया ने यहाँ पर कहा है कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि फीफा ने इंडिया को सस्पेंड कर दिया है। बहुत ही कड़ा निर्णय है, मगर उम्मीद है कि हम फाइनली अपना सिस्टम अब सही करेंगे और सरकार को भी यहाँ पे इंटरवेंशन करनी चाहिए। क्योंकि इन दी एंड देखिए ये बात आती है देश की प्राइड की। हम लोग डेफिनेटली चाहेंगे कि इंडियन फुटबॉल टीम लगातार कंपीट करती रहे एशियन टूर्नामेंट में, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, और होपफुली एक दिन इंडिया फीफा वर्ल्ड कप में भी प्रॉपरली पार्टिसिपेट करेगा। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ के विलियम रूटो आजकल न्यूज में हैं। ये बनेंगे प्रेसिडेंट किस कंट्री के? तो ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जिम्बाब्वे, केनिया, साउथ अफ्रीका या फिर इथियोपिया। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, केनिया। यहाँ पर आप देख पाओगे विलियम रूटो ये केनिया में सड़कों पे सोया करते थे, बहुत ही गरीब इंसान थे। ये अब इनका इतना मिटियोरिक राइज हुआ है कि अब ये केनिया के बनने वाले हैं प्रेसिडेंट। पहली बार देखा जा रहा है कि केनिया की हिस्ट्री में एक आम आदमी, बिल्कुल एक आप कह सकते हैं ग्रास रूट से जुड़ा हुआ आदमी,
केनिया का प्रेसिडेंट बनेगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक, एसएससी, नीट, आईआईटी, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेंगे यहाँ पे ये सब लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो यूपीएससी के लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से आप 2024-25 में एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे होंगे ये पे करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सिंपली यहाँ पर एक कोड डालो PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो खत्म। बड़ी शॉकिंग न्यूज थी। मैं जब शुरुआत स्टार्टिंग में तो लगा था ऐसे कि पाबंदी वगैरह ये इस तरह कोशिश करना हो, नहीं, वो असल में ना बड़ा याद सकता रूल है ये फीफा का। बहुत तो सारे भाई देखिए इसकी तादाद बहुत ज्यादा होती है ना फुटबॉल के ममालिक की, हर वो मुल्क में 2-4 टीमें तो होती नहीं। बहुत ज्यादा तादाद है। और अगर कोई उनका जारी बात हमारा पाकिस्तानी बोर्ड ही है ना फुटबॉल का, तो उन पर हमारी गवर्नमेंट असरअंदाज ना हो, वो अपने फैसले खुद करे, वो आज़ाद हो। कितना बड़ा यार उनका स्टेप है। तो जारी बात है पाकिस्तान में तो अपने फैसले तो होते नहीं, वो सारी सियासत ही तो होती है। तो पाकिस्तान है 2017 से लेकर 2021 तक ये बैन रहा, अब पाकिस्तान से ये बैन हटा। और इंडिया में जो बैन लगा उसको उनको मजबूरी थी कि देखा 12 साल उनका एक जो लगा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर लगा हुआ है। भाई इतनी भी जो इंडिया में भी ना फुटबॉल पर इतनी तवज्जो नहीं दे रहे, चाहे उन्होंने लीग कराई वही है है, लेकिन हमसे ज़्यादा बहुत कम है। पाकिस्तान इंडिया में फुटबॉल एक किस्म का ना होने के बराबर ही है। असल में जो फुटबॉल इंडिया में अब काफी बेहतर है जब से उन्होंने फुटबॉल लीग शुरू की है ना। और नहीं गुरदास काफी जो उनकी भी अच्छी स्पोर्ट्स है ना, वो फुटबॉल और इंडिया पाकिस्तान में बहुत कम है, लेकिन वो भाई ओवरऑल जो फुटबॉल की ना अच्छी टीमें हैं वर्ल्ड में, ऑस्ट्रेलिया जैसी उधर का नाम है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत आगे है, वो भी फुटबॉल में कामयाब नहीं हो रहा है। तो भाई वो इतनी तवज्जो नहीं ना फुटबॉल भाई देते हैं, बहुत तवज्जो देते हैं। ऑस्ट्रेलियन जो है हर गेम पर वो अपना 100% देते हैं, पर जो कंपटीशन है ना ये फुटबॉल का बहुत जबरदस्त है, बहुत भाई। इसमें बहुत यार मैं छोटे छोटे ममालिक हैं, उधर फुटबॉल अच्छा खेला जाता है। इस साल में है फीफा वर्ल्ड कप, या 2018 में जो हुआ था उसमें ये बड़े तो बड़े नहीं हो ममालिक, जा रहा। चिली नहीं क्वालिफाई कर सका था, इटली भाई इतने मैं रुखसार भाई इतने छोटे छोटे ममालिक हैं और उतनी उसकी इतनी मजबूत टीम है। वो हमने तो क्रोशिया देखे, क्रोशिया कंट्री का नाम ही नहीं सुना होता तो उसकी फुटबॉल टीम इतनी स्ट्रांग जो होती है। फाइनल खेल रही थी फ्रांस के साथ, क्रोशिया। ऑस्ट्रेलिया जैसा ममालिक मैं कहता हूँ इतनी स्ट्रांग जो स्पोर्ट्स खेलते हैं वो स्पोर्ट्स भी में नहीं आ वाकई वो बहुत सकते, आगे है। वो भी नहीं आ सकता आगे फुटबॉल में। और- आता है क्वालिफाई वर्ल्ड कप में आता है और आगे नहीं जा सकता वो। यार ये जो उनका रूल है फीफा का, आपको क्या लगता है क्या ठीक है कि नहीं? बहुत मैं तो कहता हूं ये निजाम ठीक है उनका, अच्छा बहुत निजाम। अच्छा है, ये तो निजाम अच्छा है। अगर इस तरह किसी को इसके किसी साथ कंट्री को भाई- छूट देंगे तो फिर क्रिकेट वाला हाल हो जाएगा। भाई इससे करप्शन जो है ना सियासत से दूर रहेगा। बिल्कुल। जिस मामले में भी सियासत पड़ी है वो मामला खराब ही है, क्रिकेट में सियासत आ चुकी है ना मेरा भाई। वो खराब ही हो। नहीं, क्रिकेट फिर भी पाकिस्तान और इंडिया में बहुत बेहतर खेली जा रही है अंग्रेजों की यार निस्बत। खेली तो जा रही है, आईसीसी का जो बोर्ड है ना मेरा भाई, मैं उसके अंदर क्रिकेट- काफी सियासत है, वो मुला वो सोच वर्ल्ड में जो दूसरे नंबर की गेम खेली जा रही है वो क्रिकेट है। वो काफी अब शऊर आ रहा है, जो छोटे छोटे ममालिक भी है ना जैसे कुवैत यार है। क्रिकेट बस बहुत मशहूर है दुनिया में। नहीं, ये फुटबॉल सब- यार वो तो आगे है ना, लेकिन ये क्रिकेट नंबर 2 पर ही बहुत आती है क्रिकेट। अच्छा है। ऊपर वाले नंबरों में इनका भी नंबर कहीं ना कहीं आता है। क्रिकेट के इतने सख्त कानून नहीं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि फुटबॉल छोटी सी मैं गलती ठीक की है, है मैं आपने। खुद इस बात का बड़ा मता हूँ कि उन्होंने ये जो सियासत को दूर रखा है क्रिकेट से, ये स्पोर्ट्स से, मैं बहुत इस बात भाई पे- इंडिया भाई क्रिकेट के अंदर मैं इंडिया किसी इंडिया आगे के लिए जाएगा। इंडिया के लिए इतनी सख्त बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ये ये तो हट जाएगा भाई, हट इतना जाएगा। मार्जिन नहीं है पाकिस्तान इतना। पाकिस्तान से भी हट चुका है। तो ये तो इंडिया का इंडिया में वैसे भी इंडिया का बोर्ड पाकिस्तान से स्ट्रांग है भाई, और मेहनत कर अच्छी करेंगे, सियासत को दूर करेंगे, फुटबॉल को बैन निकल तो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। नाटा तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।